हाय गाइस, मैं रजतपाल एग्जाम पॉसिबल और सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आपने थंबनेल पे जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेटजी। ये नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, वो आपको पता है, कोर्स में दे रखा है क्या क्या पढ़ना है और आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। और उसके लिए भी अगर जो बच्चे चाहते होंगे अगर गाठो, तो हम उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आज की वीडियो इसलिए ये एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, तो ये एनटीपीसी इसलिए मैंने डाल दिया है कि एनटीपीसी का पेपर होने वाला। लेकिन ये पेपर ये उन बच्चों को, हर उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। वो अगर उनका एग्जाम डेट उनको पता है तो ये चीज़ फॉलो करने से उन बच्चों को, जो बच्चे बिना सोचे पढ़े जा रहे उनसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, चीज़ें अनंत हैं, सब चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना चीज़ आपने पढ़ा है ना उसको अपना एग्जाम में दे कर आना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों को ना आपसे ज़्यादा आता होगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको ज़्यादा आता है और आपको कम आता है तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग से सही चलेंगे। अब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत जरूरी चीज़ होती है। जो कहते हैं ना, बड़ी आप प्लानिंग से बड़े काम हो जाते हैं, ठीक है। आप किसी शेर को मारने जाएंगे तो आप उससे डायरेक्ट थोड़ी लड़ जाएंगे, डायरेक्ट तो आपको हरा ही देगा, आपको मार के गिरा ही देगा। लेकिन आप स्ट्रेटेजी से मारेंगे, स्ट्रेटेजी से मार के तो स्ट्रेटेजी से बड़ी चीज़ों को आराम से जीता जा सकता है, ठीक है। तो वही मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ एग्जाम की स्ट्रेटेजी। देखिए, पहली स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट्स मैंने तोड़ दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत चीज़ें होती हैं। आप अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में कहते हैं नहीं, बहुत ही परिश्रम और बहुत पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो स्टूडेंट की जीवन में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट जो एग्जाम से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पंक्चुअलिटी नहीं भी कर रखी, लेकिन अभी ये पंक्चुअलिटी करके आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब जो आप हैं, आपके अंदर जितनी नॉलेज है उसको आप एग्जाम में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट्स में क्या बांटा है हमने, 3-4 पॉइंट, 5-7 पॉइंट हैं, जो भी है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है, नई चीजें ना पढ़ें। अब देखिए, एग्जाम 1 महीना भी नहीं है, अभी 20 दिन 25 दिन एग्जाम के लिए है, ठीक। आप सोचिए, नई चीज पढ़ेंगे तो आपने जो पुरानी चीज पढ़ रखी है तो क्या पता उसमें भी से कुछ चीजें छूट जाए, क्योंकि आप रिवाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे उसको। तो नई चीजें, मतलब अब नई चीजें, आप कोई भी नई चीज बाद में पढ़िएगा, पहले जितना आपको आता है उस पर काम करिए, ठीक है। तो नई चीज़ हमको नहीं पढ़नी। पता लगा नई किताब खरीद के ले आ रहे हैं, अब नई किताब खरीदने का समय खत्म हो चुका है। आपने जितना पढ़ा है पहले उसको इकट्ठा करिए। आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको पहले इकट्ठा करिए। आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नोट्स बनाए, तो जितना आपका दायरा है उसको पहले अपनी बाउंड्री मजबूत करिए, अपना स्ट्रेंथ पहले मजबूत करिए, बाद वीक सेंशन में वो डालिए, ठीक है। दूसरा, चैप्टर वाइज। आप मान लीजिए कोई, हमने कहा ना नई किताब नहीं लाना, आप लाकर कोई किताब बैठ रहे, परसेंट प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं, फिर परसेंटेज लगा रहे हैं, फिर CI लगा रहे हैं, फिर SI लगा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत ही घातक है। क्योंकि आप समझते हैं, मैथ ही चैप्टर में 30 से 40 चैप्टर है, 30 से 40 चैप्टर मैथ्स एक अकेले में। तो आप सोचिए, जब एक चैप्टर आप रोज लगा नहीं पाएंगे, एक चैप्टर रोज लगाएंगे तब भी 40 दिन लगता है आपके पास। 40, जिसका एग्जाम चलिए बाद में पढ़ा जनवरी फरवरी मार्च में, उसका तो चलिए ठीक है। जिसका पहले ही पढ़ गया वो क्या करेगा, अभी तो किसी को नहीं पता किसका का पेपर पढ़ना है। तो आप ये बिल्कुल ना करें कि चैप्टर वाइज पढ़े। आपको करना क्या है, अब आपको करना मॉक टेस्ट। इस पे पहले हम काम करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको इसको कैसे, देखिए, चैप्टर वाइज ना पढ़ के आप उसको मिक्स क्वेश्चन लगाइए। मिक्स क्वेश्चन कैसे लगाना है कि आपने लिया, कोई सेट लिया मैथ्स का, वो मैथ्स लगा डाला, 30 का सेट उठाया मैथ्स लगा डाला, 30 का सेट उठाया हमने रीजनिंग लगा डाली। उसमें जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है, ठीक, उसमें जो क्वेश्चन फंस रहा है उस पर जाकर आप चैप्टर पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए SI का कोई क्वेश्चन बार बार आपको दिक्कत कर रहा है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो आपको मिक्स क्वेश्चन लगाना है, अलग नहीं लगाना, चैप्टर वाइज बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक। और तीसरी चीज है रिवाइज मैक्स, मतलब रिवाइज मैक्सिमम करना है। हमने क्या कहा, आपकी बाउंड्री जितना आपने पढ़ रखा है, जितना आपके दिमाग में है इस वक्त, ठीक। एग्जाम में क्या होता है, बहुत प्रेशर गेम होता है। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का भी चूक गए ना तो वहाँ भूल जाते हैं या 2 आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन, आपको जो नहीं आता, हमने क्या कहा, जीवन में दुनिया में अनंत चीज, चाणक्य ने क्या कहा है कि ग्रंथ अनेक है, बुद्धिमान आदमी अपनी चीजें, काम की चीजें पढ़ता है, अपना निकल जाता है, ठीक है। तो आप
चीज़ें बहुत हैं, हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपके पास जो है उसको, अगर हमारे पास 100% दिमाग में जो आपके पास 100% है वो एग्जाम में देखिए, पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा, ठीक। उसमें कुछ आपको वो 100 में से 90 या 95 नहीं लगा रहे हैं। अगर आप 100 नंबर में से आप मान के चलिए 75 ले आते हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। क्वालिफाई करके फिर मेंस के लिए तैयारी करनी है आपको। तो आप ये ना सोचिए कि हमको 98 99 लाना है, ठीक है। अगर ला सकते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बहुत ज़्यादा चक्कर में पता लगा आप क्वालिफाई भी ना कर पाएँ, तब तो आप, अगर आप उस लायक हैं और क्वालिफाई नहीं करते, देखिए जो उस लायक नहीं क्वालिफाई नहीं करता ना, उसको ज़्यादा दुख नहीं होता। वो तो पेपर दे कर आया, उसको पता है, हर बच्चे को पता है कि पेपर देकर आया है कि उसकी गड़बड़, मतलब कि आपको ये पेपर देकर आएंगे तो अगर आप पढ़ गए ना तो आप संशय रहेंगे, क्या पता 19-20 ना हो जाए, 19-20। और जो नहीं पढ़ गया उसको पता है कुछ नहीं, वो तो माता के सहारे वो लगा के चलाएगा, ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। तो वही कह रहा हूं मैं, रिवाइज मैक्सिमम करिए, जितनी चीजें आपने पढ़ रखी उसमें से आ गया ना, उसमें से आ गया बंदा, वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे ब्रह्मा लग जाए, ठीक, वो क्वेश्चन आपको नहीं छूटने। और मॉक टेस्ट, जो बंदे भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं बहुत ही घातक है। मॉक टेस्ट आप छोटे पेपर दीजिए, बड़ा पेपर दीजिए, किसी का कोई पेपर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं निकाल सकते, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, ठीक। क्योंकि वहां मॉक टेस्ट से आपको आपकी वीकनेस पता लगेगी, आप क्या चीज जल्दी कर पा रहे हैं, किसमें आपको ज्यादा समय लग रहा है, ये सब एनालाइज कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर वीक कोई सेक्शन आपका वीक लग रहा है मॉक टेस्ट में, आप एक दो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि ये चीज वीक है, तो आप जाकर वो चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो चैप्टर पढ़ मॉक, और कम से कम 2 टेस्ट रोज लगाना है आपको, 2 टेस्ट कम से कम लगाना है अगर वीक है तो। अगर आप स्ट्रांग है तो एक तो अगर लगा रहे हैं, आपके 80 85 90 नंबर के 80 90 के बीच में आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया प्यार से आप समझ लिया क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन रेगुलर एग्जाम तक करना है, आप तेज हैं स्लो हैं उससे कोई मतलब नहीं, मॉक टेस्ट आपको रोज लगाना है। और मॉक टेस्ट में जो सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो सब पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी नई चीजें पढ़ने का समय नहीं है, आप मॉक टेस्ट सरल, देखिए आप बहुत कठिन पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक, एग्जाम में आता है। और एग्जाम में बहुत कुछ आती है, तो बहुत कुछ में वो पढ़ना है जो आपको अभी तक पढ़ रखा है, नई चीज बाद में। अगर समय बच गया, आपने जितना आपने दिमाग में रखा उसको रिवाइज कर रखा, जितना आपके नोट्स है वो आपके तैयार है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये 3-4 चीजें आपके साथ हो रही, तो आप नई चीज देख सकते हैं। वैसे मेरी बात मानिए तो नई चीज अभी तो ना छूजिए अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में जानते हो, दिमाग ये ऐसी चीज है, आप अगर फालतू आप मान लिया SSC का मॉक टेस्ट उठा के दे रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई वैसे मॉक टेस्ट उठा रहे हैं जिसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, वो पेपर जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कुछ नहीं है, मतलब बहुत एग्जाम रेलवे का होता है बहुत सिंपल होता है और कुछ टफ नहीं आता, ठीक है। अगर आप टफ कोई उठा कर लगा रहे हैं, उसमें नंबर नहीं आ रहे, दिमाग पे प्रेशर दे रहे हैं, तो आप और भी पढ़ने में मन नहीं करेगा और भी आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए, आप प्रीवियस पेपर एग्जाम के, मैं रेलवे के ही पेपर लगाइए, ये नहीं कि आप SSC के कैट के उठा कर, कुछ नहीं, आपको आप कितने भी तेज क्यों ना, आप रेलवे के ही मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ऑनलाइन भी दीजिए, एक ऑफलाइन दीजिए, एक ऑनलाइन दीजिए, एक ऑफलाइन दीजिए, ठीक, और उसको एनालाइज जरूर करिए, ठीक है। देने से कोई फायदा नहीं, आप देकर छोड़ दे रहे हैं, उसको एनालाइज करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर काम करिए, ठीक है, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गया। और ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 19% बच्चे यहीं हार जाते हैं, सोशल मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ठीक है। कृपया 20-25 दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब से दूरी बना दीजिए, इससे आप लॉग आउट हो जाइए, मतलब उसमें आप उस आइकन में ही ना जाइए। व्हाट्सएप अगर यूज भी करना है तो थोड़ी देर 5-10 मिनट सुबह से लेकर शाम तक में देख लिया, आप उसमें बैठ के चैटिंग या दोस्ती यारी ना निभाएं, तो आपके लिए बहुत ही फायदा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है। जो 20-25 दिन जो आपने कितना साल भर किया है उससे कोई मैटर ही नहीं करता, आपने 20-25 दिन क्या किया ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी अगर आप तैयार हैं और 20-25 दिन आप डिले कर देंगे, हो सकता है आप मिस कर जाएं, और आपकी तैयारी थोड़ी भी वीक है और 20-25 दिन आपने दिल की लगाकर मेहनत कर दी ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कमजोर बच्चे भी निकाल के चले जाएंगे पेपर, ठीक है, और अच्छे बच्चे देखते रह जाएंगे ऐसे, ठीक है। और पूरी नींद ले। अभी इसे 20-25 दिन में आप ये नहीं कि रात जाग के पढ़ रहे हैं, ये सब आदत कम कर दीजिए। रात में कम सोना, रात में पहली बार रात में सोइए, पूरा ढंग से नींद पूरी 7-8 घंटे की नींद पूरी लीजिए। दूसरी बात, एग्जाम के बारे में ना सोचिए,
हमने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम के समय क्या जैसे जैसे आपका एक दिन बीतेगा ना, और जैसे क्योंकि आप 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2 साल से पहले तो इंतजार कर रहे हैं इसी चीज़ का, इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम के पास आ जाएगा आपको प्रेशर, आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, फालतू में बैठे हुए हैं राम के भरोसे, सिया राम के भरोसे, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम के एक एक दिन पास आएंगे ना, डेट एडमिट कार्ड छोड़ दिए, एक एक दिन बीत रहे होंगे ना, आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी, ठीक है। तो वो धड़कने काबू करने का तरीका ये है, एग्जाम के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, आप बस इतना सोचिए आज हमने क्या पढ़ा, रात में एनालाइज करिए और कल क्या पढ़ना है, 2 चीज़ सोचिए, तीसरा कुछ सोचने मतलब नहीं, ठीक है। आपको बस इतना करना है, 20 दिन में ऐसा करना है कि पूरा अपना कोर्स कवर कर लिया, अपना जितना आता है वो दे रहे हैं, मॉक टेस्ट 20-25 दिन में कम से कम 40 मॉक टेस्ट दे दिया, इतनी तैयारी करके जाएंगे तो आपको मेरी गारंटी है कोई निकाल नहीं सकता, प्री तो आपको क्वालिफाई है। फिर स्टे हेल्थी, पहली बात, अगर आपने लाखों मेहनत कर रखी है, बहुत पढ़ रखा है, बहुत तैयारी है, आप बीमार हो जाते हैं, एग्जाम छूट जाता है, एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते, सब बेकार है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हेल्दी रहिए, हेल्दी रहेंगे तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखिए, आप खुद एनालाइज करिए क्या आप ये कर पा रहे हैं, अगर ये कर पा रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कई पेपर दे रखे हैं और मेरे जो मेरे साथ होता है ना, आप देखिए जब भी एग्जाम, सोचने वाली बात मैं क्या है इसलिए कहा मैंने कि आप जैसे एग्जाम कल पेपर है ना, तो आदमी के दिमाग में क्या चलता है, मान ली तैयारी नहीं है, 3 दिन में सोचता है सब कुछ पढ़ डालें, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो बंदे ने साल भर पढ़ा है, तुम 2 दिन में सोचो सब कुछ पढ़ डालोगे, नई नई चीजें लाकर पढ़ने लगोगे तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका बेटर तरीका ये है कि आपने तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी थोड़ी वीक चल रही है, तो ऐसा करिए ना, जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है पहले प्रीवियस में, आपका नोट्स होंगे, जितना आपने टिक लगा रखा है बुक्स में, वो सब पे एकदम काम कर लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, जो मुझे आता है, जो मेरे पेपर में गलतियां होती वो गलतियां नहीं करके आएंगे, ये सोच के जाएंगे ना, तो गारंटी में कह रहा हूं मैं आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये सब कुछ स्ट्रेटेजी है, आप बेस्ट अपना दे सकते हैं। देखिए आउटपुट से मतलब है, बंदे को आप कितना पढ़ते हो किसी से मतलब नहीं, आपने आउटपुट क्या दिया यही है, ठीक है। आप नौकरी करते हो कोई मतलब नहीं कि नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, ठीक, कर रहे हो कि नहीं लगी है कि नहीं लगी, आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, नहीं लगी तो कोई नहीं कहेगा पढ़े, आपने बहुत खराब भी पढ़ा है और आपकी नौकरी लग गई ना, सब कहेंगे हाँ बंदा पढ़ता है, ठीक है। तो आप कृपया ये सब पे ध्यान दीजिए और स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, और ऐसा नहीं अंधाधुंध पढ़े उठा कहीं क्वेश्चन कहीं लगाए पढ़े हैं, हम तो पढ़ रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे ना पढ़िए। अगर हाँ रिवाइज पे इसलिए जोर के, रिवाइज अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं उसमें 3 घंटा रिवाइज होना चाहिए, 2 घंटे मैथ रीजनिंग वगैरह लगा सकते हैं, 3 घंटा रिवाइज में क्या आता है, केवल जीएस नहीं आता, उसमें आपको मैथ्स भी आती है, मैथ्स में जो आपके पॉइंट कमजोर हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सब रीजनिंग वगैरह सब पे आप काम करिए, ठीक। तो ये सब मेरी कुछ स्ट्रैटेजी थी, आप देखिए, आपको अच्छा लगे, आपको ऐसी वीडियो, हाँ आपको मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, उसके लिए अगली वीडियो आएगी, आप ये देख लीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए 200 शेयर भी करिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर कल मिलते हैं, ओके बाय। Peace.